गलत है ये कोडिंग? यस सर। रोहन आप ठीक यस कर सर। लेना जो अब दिया, आप बताओ क्या है सही कोडिंग? सर इसमें जो रेंज का ब्रैकेट है वो चेंज होएगा। हाँ, क्या लिखें? क्या आएगा यहाँ पर? रिया आपकी आवाज नहीं आ रही। दिया आपकी आवाज नहीं आ रही। सर अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। x कॉमा -1 कॉमा -1। रोहन स्टैक का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना। ऊपर से जब नीचे आते हैं तो इसका मतलब जहां पर हमारा टॉप है वहां से नीचे प्रिंट करेंगे। सपोज करो टॉप हमारा 3 है, तो हम 3 को प्रिंट करेंगे, फिर 2 को करेंगे, फिर 1 को करेंगे, फिर 0 को करेंगे। इसका मतलब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मेन कौन बताएगा? वाइल ट्रू, उसके बाद क्या लिखा था हमने? कोई भी एक बता दो जिसने लिखा हुआ है। सर पहले तो लिस्ट एंटर करते हैं। पहले लिस्ट बना ले, लिस्ट का नाम दे दिया एल, ले लेते हैं एल इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। ठीक है, फिर अब क्या? कैरेक्टर। करेक्टर इसके बाद, एल के बाद यस सर। क्या लिखें? सी एच ब्लैंक सर। इज इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, अब आगे बताओ। प्रिंट वाइल ट्रू ठीक लिखा हुआ है। यस सर। मेन मेन्यू, उसके बाद सर प्रिंट 1 इज इक्वल 1 पॉइंट पुश, प्रिंट 2 पॉइंट पॉप, 3 पॉइंट ट्रेवर्स, 0 पॉइंट एग्जिट। इसके आगे सर फिर एक नंबर डिफाइन करते थे, नम या फिर चॉइस ले लिया। इफ चॉइस। चॉइस इज इक्वल्स टू 1 पुश फंक्शन कॉल करेंगे एल। सॉरी, यहाँ पर एल है तो एल आएगा ना, यहाँ पे मैंने ए लिख दिया। उसके बाद क्या लिखते थे? सी एच इज इक्वल टू इनपुट, डू यू विश टू कंटिन्यू, डू यू विश टू कंटिन्यू, Y for yes, N for no. If CH equal to Y, अगर सॉरी अगर N होगा तो क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे। ठीक है, यही कर रखा था सबने। अब ध्यान देना, इसके अंदर जो कर रखा है इसमें हम सिर्फ यहाँ पर जो एंटर करा रहे थे एक वैल्यू एंटर करा रहे थे। अब क्वेश्चन कहता है कि हमें इंप्लीमेंट करना है स्टैक को जिसके अंदर रोल नंबर होगा और क्या होगा? नेम होगा। तो क्या चेंज होगा? आप लोगों ने जो लिखा हुआ है रजिस्टर में, ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो उसके सामने, अगर आप लोगों के रजिस्टर में जगह है तो। जिसके रजिस्टर में जगह नहीं है वो फिर चाहे आगे कर लेना, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो और राइट साइड पे लिख लेना ये क्वेश्चन, इंप्लीमेंट स्टैक दैट कंटेन्स रोल नंबर एंड नेम। क्या चेंज करना है? कुछ भी चेंज नहीं है, कोडिंग में कोई भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ 3 जगह चेंज करेंगे। एक जहां पर हम इनपुट करा रहे थे वैल्यू, दूसरा जहां पर हम प्रिंट कर रहे थे वैल्यू, तीसरा जहां पे ट्रेवर्स है वहां पे भी प्रिंट कर रहे थे। क्या एंटर कराना है हमें? रोल नंबर और नेम। यहाँ पर हमने एंटर क्या कराया? एक्स, तो हम एक्स की जगह लिख देंगे आर एन, इनपुट एंटर दी रोल नंबर। ठीक है, और नेम करवाना तो लिख देंगे nm इज इक्वल टू इनपुट एंटर दी नेम।
और उसके बाद यहां पर क्या करोगे, यहां पर आप एक x नाम की लिस्ट ले लेना, x इज इक्वल टू वो इसके अंदर डाल देना rn कॉमा nm, ठीक है, और ये हमारा x एज इट इज रहेगा। कोई डाउट है यहां तक? किसी को डाउट है? या फिर आपको अगर ये नहीं लेना तब भी आप, नहीं ये तो लेना पड़ेगा आपको, उसके बिना नहीं कर सकते। तो क्या लिख लिया हमने, x इज इक्वल टू rn कॉमा nm, ठीक है। पहले हमने सिर्फ एक x एंटर करा रहे थे क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं था क्या क्या होगा, रोल नंबर नेम कुछ मेंशन नहीं था, तो यहाँ पर मेंशन है rn और nm, तो हमने यहाँ पे क्या करा लिया, एंटर करा लिया। और जिसमें एंटर कराया उन वेरिएबल को हमने x एक लिस्ट बना लिया और उसमें स्टोर कर लिया और यहाँ पर x में डाल दिया। सेम चीज यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो जब आप प्रिंट कर रहे होगे तो क्या क्या प्रिंट करोगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन जब आप टॉप करोगे तो जब हम रन करेंगे ना तब समझ में आएगा क्या आ रहा है। तो डिलीटेड एलिमेंट, बस ये लिख देना रोल नंबर एंड नेम इज, और कोई चेंज नहीं है। सेम यहाँ पर तो कोई चेंज है ही नहीं वैसे ही। अब हम एक बार इसको रन करके देखते हैं। कहता है एंटर दी चॉइस, सबसे पहले मैंने डाल दिया 2। ओहो, प्रिंट एफ कर दिया मैंने, 1 मिनट। कहाँ लिख दिया, प्रिंट एफ इज नॉट डिफाइंड टॉप के साथ अंडरफ्लो। अब देखो चॉइस डाल रहे हैं हम 2, मतलब पॉप कर रहे हैं, अभी इंसर्ट तो करा ही नहीं, तो क्या दे दिया, अंडरफ्लो एम्प्टी। अब मैंने पुश करा, पुश करने के लिए अब क्या कर रहा है, एंटर द रोल नंबर डाल दिया 10, नेम डाल दिया मान लो गैप्स। कहता है डू यू विश टू कंटिन्यू, हमने कहा हाँ कंटिन्यू करना है। कह रहा है फिर ट्रेवर्स मांग लेते हैं, ट्रेवर्स में क्या आ गया, 10 और गैप्स आ गया। विश टू कंटिन्यू यस कर लिया। फिर से हमने पुश करा, पहले क्या डाली थी वैल्यू 10 और गैप्स, अब डाल देते हैं 20 और क्लासेस, ठीक है। डू यू विश टू कंटिन्यू, यस। अब दोबारा ट्रेवर्स करते हैं, तो ट्रेवर्स में क्या आ गया, 20 भी आ गया और 10 भी आ गया। कोई डाउट है यहाँ तक? बेसिकली क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, सिंपल सा कंसेप्ट है। हम क्या करना चाह रहे हैं, पहले हम एक एक वैल्यू डाल रहे थे, अब हम एक से ज्यादा वैल्यू डालेंगे, बस, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ चेंज कहाँ पर होगा, सिर्फ पुश वाले में चेंज होगा और प्रिंट वाले में कहीं पे भी कोई चेंज नहीं है। बस यहाँ पर ये लिख दे जब प्रिंट कर रहे हैं क्या क्या है। अगर क्वेश्चन में आ जाएगा इम्प्लीमेंट करो स्टैक दैट कंटेन्स रोल नंबर नेम मार्क्स एड्रेस, तो जैसे यहाँ पे हमने रोल नंबर नेम करा वैसी मार्क्स कर देंगे, वैसी एड्रेस कर देंगे, सिंपल। लिख लो इसको, चेंज जो करा हमने। सर, हाँ जी। सर अगर खाली पुश करने के लिए आया तो सिर्फ ये पेपर ये लिख कर आओगे इतना, खाली पुश करने ओके को है, सर। उसमें ये मेंशन नहीं होगा रोल नंबर या नेम। नहीं नहीं, ये हो, बस सिर्फ सिर्फ पुश का ही फंक्शन लिखना है। अगर पेपर में सिर्फ पुश का फंक्शन लिखने को आएगा, रोल नंबर और नेम होगा तो ये लिखना है। अगर पेपर में सिर्फ पुश आएगा, कहेगा दैट कंटेन्स एलिमेंट, तो आप सिंपल एक्स ले लोगे। आप लोगों का कोर्स तो बहुत आसान हो गया है अब, पहले सी प्लस प्लस वाले बच्चों को बहुत पढ़ना पड़ता था, अब आपको कॉलेज में जाके ज्यादा पढ़ना पड़ेगा।
आप लोगों के पास इंस्ट्रक्शन आ गई स्कूल ओपन होने की, जाओगे आप लोग स्कूल? सर कब हो रहे हैं ओपन? क्या तो रहे थे 21 से आप लोग जा सकते हो स्कूल में, टीचर से कोई डाउट वाउट नहीं पूछना उस सब चीजों के। 31st। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं कहा सर। सर ये अरे तो आप सर सर न्यूज़ में कहाँ सर गलत 31st कह रहे हो। दिखा रहे थे। अरे न्यूज न्यूज में आ रहा है, सब कुछ न्यूज में आ रहा है, गाइडलाइंस आई है। सर ऐसा सर तो कुछ सुना। नहीं कहा सर। अब पता आप टीवी देखते नहीं हो शायद। सर आप इंस्टीट्यूट खोल लो ना। इंस्टीट्यूट तो भाई अभी एक 21 को स्कूल खुलेंगे, उसके बाद 10-15 दिन तक हम देखेंगे सिचुएशन क्या होती है। सिचुएशन के बाद में डिसाइड करा जाएगा क्या करना चाहिए। जो मतलब वो स्कूल मतलब अपनी मर्जी से जाना है? 21 तारीख से गवर्नमेंट ने कहा है कि आप स्कूल चाहो तो जा सकते हो, अपने पेरेंट्स के कंसेंट लेके जाना पड़ेगा, लेटर आपको साइन करवाने पड़ेंगे। और वो भी आप टीचर से डिस्कस करोगे, किसी टॉपिक में डाउट है, कोई पर्टिकुलर चीज करनी है तो जाओगे आप। वैसे तो जैसे हमारी तो मैम्स कह रही थी कि प्रैक्टिकल करवाने हैं, तो वो कहेंगे कि आ जाओ। हाँ तो वो बट आपके पेरेंट्स परमिशन देंगे तो जा सकते हो ना, नहीं तो नहीं जा सकते आप। परमिशन आप लोग पता है पूरे कॉन्फिडेंस तो है ही, परमिशन तो आप लोगे नहीं पेरेंट्स से। पहले कह दोगे जरूरत नहीं है जाने की। हाँ और सर, आप ही इतना बढ़िया करवा देते हो सर, स्कूल जाके एम ही कोरोना कराएंगे। अरे बाकी सब्जेक्ट भी तो होते हैं ना। हाँ सर वो भी है सर, पर कंप्यूटर साइंस तो आप ही करा देते हो बढ़िया बिल्कुल। चलो गुड। असाइनमेंट तो तुम कभी करके भेजते नहीं हो, प्रैक्टिकल करके भेजते नहीं हो। सर वो सर आप इतना बढ़िया करा देते हो ना कि वो करने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो बस बहुत होगी तारीफ, अब पढ़ लिया जाए। लिखो नेक्स्ट, लिखो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन करना है आपने, चेंजेस करने हैं। इम्प्लीमेंट स्टैक दैट कंटेन्स एम्प्लॉय आईडी कॉमा एम्प्लॉय सैलरी एंड एम्प्लॉय नेम। ये करना है आप लोगों ने। 5 मिनट का टाइम है, सॉल्व करो फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। सर पुश वाले फंक्शन में आपने टॉप तो कटवा दिया था। हाँ टॉप कटवा दिया था, आप हटा दो। तो नहीं आएगा ना सर?
नहीं नहीं, हटा सकते हो आप। लिख भी दोगे तो भी गलत नहीं होगा, नहीं लिखना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हेलो सर। हाँ जी। सर आवाज ही नहीं आ रही थी आपकी। सोमिल, मैंने ये क्वेश्चन दिया था करने के लिए। अच्छा अच्छा सर, करता हूँ करता हूँ। कितनी देर से नहीं आ रही थी आवाज? मैं तो बोल रहा था। नहीं सर, आपका सर माइक तो ऑन शो हो रहा था, पर आप शायद कुछ बोल नहीं रहे होगे शायद। तो आप इतनी देर से ऐसे ही बैठे हुए थे। हाँ सर, मेरे को लगा आप कुछ लिख रहे होगे। यही उम्मीद थी मुझे आपसे। हो जाए तो बता देना, फिर डिस्कस करेंगे। हो गया सर। क्वेश्चन में लिखा है इम्प्लीमेंट करना है स्टैक दैट कंटेन्स एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय सैलरी और एम्प्लॉय नेम। आईडी है तो हमने यहाँ पे लिख दिया आईडी। एंटर दी एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय सैलरी है तो ले लिया सैल। अच्छा, आईडी जो होता है ना इनबिल्ट होता तो डबल डी ले लिया मैंने। आईडी मत लिखना आप, डबल डी लिखना। सैलरी है, इन इनपुट एंटर दी सैलरी। उसके बाद नेम है, एनएम ले लिया। अब क्या करोगे, सिंपल है। आपने क्या करना है, एक एक्स ले लिया, इसमें लिखा आईडीडी कॉमा सैल कॉमा एनएम, बस अपेंड कर दिया। बाकी सब सेम सेम। जब प्रिंट करोगे तो क्या लिखोगे, डिलीटेड एम्प्लॉय आईडी कॉमा सैलरी कॉमा नेम इज ए टॉप। बाकी सब सेम, बाकी कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। सिर्फ कहाँ चेंज करा, यहाँ पर इतने पार्ट में, और इस लाइन में एक और ऐड कर दिया, मतलब शुरू की 4 लाइनों में चेंज होगा। और जब प्रिंट करना है तो यहाँ पे लिख देंगे डिलीटेड एम्प्लॉय आईडी सैलरी एंड नेम इज ये एज इट इज।
बाकी कोई भी चेंज नहीं है कहीं पे। किसी को डाउट है इसके अंदर? आप लोगों का होमवर्क का क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकल में करना है अभी, यही दोनों क्वेश्चंस जो आज कराए हैं, ये वाला क्वेश्चन, दोनों नहीं सिर्फ ये वाला क्वेश्चन, एम्प्लॉय आईडी, सैलरी और एम्प्लॉय नेम, इसका प्रैक्टिकल अभी करके आप लोगों ने भेजना है। पहले ऑलरेडी प्रोग्राम बनाया हुआ था, उसको सेव एज कर लेना, उसको चेंज मत करना, सेव एज करके अलग से सेव करके और अलग से चेंज करके भेजना, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आके प्रैक्टिकल में फाइल में बनाना होगा, तो आपकी प्रैक्टिकल फाइल रेडी हो जाएगी। और रिटर्न में आपने लिखना है, जो काम हमने स्टैक में करा है वही काम क्यू में करेंगे, मतलब क्यू के अंदर हमें करना है रोल नंबर और नेम। लिख लो क्वेश्चन, होमवर्क का क्वेश्चन ये है, इम्प्लीमेंट क्यू दैट कंटेन्स रोल नंबर एंड नेम, ये करना है आपने। ये आपका ऊपर वाला होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोनों आप लोगों ने करके मेरे को आज ही भेजना है, आधे घंटे तक, 10 बजे तक हो जाएगा। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो।